Good morning, students. Welcome to the channel RK Kuswa English 563. Dear students, in the series of syntax, today our topic is use of a और an. तो आइए देखते हैं a और an का प्रयोग कैसे और कहाँ कहाँ किया जाता है, किन शब्दों के साथ a का तथा किन शब्दों के साथ an का प्रयोग किया जाता है। जैसा एग्जाम्पल्स भी देख रहे हैं, आ यूरोपियन, आ यूनियन, आ यूटेंसिल, एन एम एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर। ये एक कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ दिख रहे हैं। आइए डिटेल में इसको हम देखते हैं और किस बेस पे ए और एन का प्रयोग करते हैं उसको भी देखते हैं। तो बेस क्या होगा ए या एन के प्रयोग का? द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमिन्ड बाय साउंड। ए या एन का प्रयोग की चॉइस अगर ए लगाना है हमें या एन लगाना है, उसके लिए हमारी जो चॉइस है वो चॉइस निर्धारित होगी साउंड के माध्यम से। चॉइस डिसाइडेड होगी साउंड के माध्यम से कि दिया हुआ शब्द जिनके पहले ए या एन लगना है उस किस साउंड, कौन सा साउंड निकलता है शुरुआत में, तो उस साउंड के बेस पे हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो ए का प्रयोग, ए इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। ए का प्रयोग, आ का प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाएगा। अ इज़ यूज बिफोर अ वर्ड, अ उस शब्द के पहले प्रयुक्त होगा जो बिगनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड, जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होगी। कॉन्सोनेंट होना ही ज़रूरी नहीं है, उस वर्ड का कॉन्सोनेंट से शुरू होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड होना ज़रूरी है। कॉन्सोनेंट साउंड अगर शुरुआत में होगा उसका, तभी उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। एन इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ वॉवेल साउंड। एन का प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जो वॉवेल साउंड से शुरू होता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्द के पहले ए का प्रयोग और वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्द के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से इनको समझते हैं। तो जनरल यूज ऑफ ए एंड एन, सामान्य यूज, जैसा कि हम शुरुआती में समझते हैं। तो जनरल यूज ऑफ ए एंड एन, ए और एन का प्रयोग जनरली हम देखते हैं कैसे होता है। जैसे अ बॉय, अ कैट, अ बॉय, अ कैट, अ डॉग, अ फ्लैग, अ गर्ल, अ hen, अ काइट, अ लायन, अ मैन, अ नोट, अ पर्सन, अ queen, अ rat, अ sheep, अ टेबल, अ वैन, अ वुमन, अ जेब्रा, एट्सेट्रा। तो आपने देखा कि अ का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा। ए, ये बॉय है तो ये सामान्य यूज है, बी से शुरू हुआ है, कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हुआ है। फिर सी भी है, कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हुआ है। डी है, कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हुआ है और इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट ही निकल रहा है। तो ये कॉन्सोनेंट लेटर भी है और कॉन्सोनेंट साउंड भी है। जब कॉन्सोनेंट लेटर होगा और कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ऐसी स्थिति में ए का प्रयोग करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड ही इम्पॉर्टेंट है। अब यही एग्जांपल देखिए, एन का यूज, एन एप्पल। तो शुरुआत में ए आ रहा है, ए एन एप्पल हो गया, जो कि वॉवेल साउंड से शुरुआत हो रही है। इसकी वॉवेल लेटर से भी शुरुआत हो रही है, वॉवेल साउंड से भी शुरुआत हो रही। एन एग्जाम्पल, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। ये चार वावेल्स, पांच वावेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ए का एग्जाम्पल, ई का एग्जाम्पल, आई का एग्जाम्पल, ओ का एग्जाम्पल और यू का एग्जाम्पल, इनके पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। और बाकी जो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा उसके पहले वह ए का प्रयोग किया जाएगा, अ आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ये तो जनरल यूज हो गया। अब कुछ स्पेशल यूज देख लेते हैं हम कि स्पेशल यूज ऑफ ए एंड एन। तो ए या एन का स्पेशल यूज क्या होता है उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ एग्जांपल है, आ यूरोपियन। अब हम देखेंगे कि इस वर्ड की शुरुआत, यूरोपियन जो वर्ड है इसकी शुरुआत किससे हुई है? इसकी शुरुआत हुई है एक वावेल से। फिर भी हम आ लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसका जो साउंड प्रोनाउंस हो रहा है, जो इसका साउंड निकल रहा है, भले ही ये वॉवेल है लेकिन इसका साउंड कॉन्सोनेंट निकल रहा है, वाई यू निकल रहा है। इसका जो साउंड है वाई यू से निकल रहा है। अ यूरोपियन, अ यू ये होता है भेड़। अ वन आइड मैन, वाह, यहाँ साउंड क्या निकल रहा है? वाह। भले ही ये वॉवेल से शुरू हुआ है, ओ से शुरू हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि ये पहले और दूसरे
पहला और दूसरा शब्द ई से शुरू हुआ है जो कि वावेल है, उसके बावजूद कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। उसी तरह से ये ONE दिया है, वन आइड मैन, 1 रूपी नोट, यहाँ वह निकल रहा है, वह साउंड निकल रहा है। वह साउंड क्या है? ये कॉन्सोनेंट साउंड है। उसी तरह से आ यूनियन, आ यूटेंसिल, यहाँ भी यू का साउंड दे रहा है, यू का साउंड दे रहा है। तो इसलिए ये साउंड भले ही वॉवेल है लेकिन साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट का। आ यूनिफॉर्म, आ यूनिवर्सिटी, ये जितने भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं ये कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं, भले ही वॉवेल से शुरू हुए। ये स्पेशल यूज ऑफ ए हो गया। तो इन सब के पहले आ का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल आ का प्रयोग करेंगे। वहीं दूसरी ओर देखिए, अब ये जो एन का प्रयोग है स्पेशल यूज, एम ए। अब एम क्या है? एम तो कॉन्सोनेंट है, ये वर्ड कॉन्सोनेंट, ये लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो साउंड निकल रहा है एम, ए से शुरू हो रहा है, एम ए, एम ए, एन ऑनेस्ट मैन, एन आवर, एन एयर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भले ही जो लेटर है इस वर्ड की शुरुआत है वो कॉन्सोनेंट से है, लेकिन जो साउंड निकल रहा है, बिगिनिंग साउंड है, वो वॉवेल से है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि आर्टिकल का प्रयोग करते समय, विशेष रूप से ए और एन का प्रयोग करते समय, हमें साउंड को ध्यान में रखना है, ना कि केवल लेटर को। लेटर को केवल ध्यान में रखेंगे तो गलती हो सकती है। इसलिए जिस शब्द की शुरुआत वॉवेल साउंड से होगी उसके पहले एन का प्रयोग, और जिस शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होगी उसके पहले आ का प्रयोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।